TCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. तो कल सुबह हमने 4 सेलिब्रेशन किए थे और रात को 2 सेलिब्रेशन प्रोग्राम किए थे। सभी सेलिब्रेशन प्रोग्राम में जो हमने नारा दिया था कि मिशन सितंबर खास है और 10,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम ऑल प्रोडक्ट से रचना हमें एक नया इतिहास है, उसको अभूतपूर्व समर्थन मिला है। जेके जिन साहब के प्रोग्राम में 1,000 लोगों का सेलिब्रेशन हुआ। कल पंकज मिश्रा जी के प्रोग्राम में कम से कम थी, मतलब इतनी स्लाइड इतनी फोटो कि दिखाते दिखाते हम हैरान हो जाते हैं। हम उनको बधाई देते देते हम खुद ही बिल्कुल बदल जाते हैं एकदम। और आज ज्ञान प्रकाश जी की टीम का सेलिब्रेशन है 7 बजे और मतलब पूरे हिंदुस्तान के हर लीडर की टीम में 2 सेलिब्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट चल रहे हैं। एक तो 10,000 पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम बाय ऑल प्रोडक्ट और 6 पीस गामा। अभी ज्ञान प्रकाश जी की टीम में जो सेलिब्रेशन है उसमें 6 पीस गामा की इतनी स्लाइड है। और रात को 11 बजे तक मेरा सेलिब्रेशन का प्रोग्राम था दिनेश जी सेलडिया की टीम गुजरात में। यानी पूरे हिंदुस्तान में इन 2 चीजों ने एक अभूतपूर्व तहलका मचाया है। और 6 पीस गामा के बारे में मैं बात इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि इस समय हृदय रोग से मरने वालों की संख्या भी 3 करोड़ को पार कर चुकी है और सरकार और एजेंसियों का कहना है कि 80% लोगों को बचाया जा सकता है केवल पहले की तैयारियों से, जिसमें जीवन शैली है, जिसमें योगा भी आ जाता है। 80% लोगों की जान को बचाया जा सकेगा। 3 करोड़ लोगों की जान जा रही है और 80%। और उसके ऊपर आज शाम को 7 बजे मतलब ईसा मैडम बिल्कुल पूरी जानकारियों के साथ इस बात को प्रूव करेगी कि किस तरीके से हृदय रोग से बचने के लिए कौन सी जीवन शैली अपनानी चाहिए और किस तरीके से आप गामा ओरिजिनोल के नियमित सेवन से उसके साइंटिफिक प्रूफ एविडेंस दुनिया भर के क्या हैं, भारत के क्या हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, वो दोनों चीजों की जानकारी। और हम कितना बड़ा काम जो काम इस देश के और मानव जाति के बड़े से बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जो काम नहीं कर पा रहे हैं वो काम आप लोग कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट तो उनके पास जाने के बाद एक हार्ट को ओपन करेंगे, उसकी बाईपास सर्जरी करेंगे, वो उसके बाद में करेंगे जिससे हार्ट ओपन हो जाएगा। लेकिन आप लोग उसको एडवांस में मददगार बनके उसकी जिंदगी में उसके हार्ट को ओपन भी नहीं होने देंगे और हार्ट को बचाने में उसके मददगार बनेंगे। आप लाखों लोगों को, मैं इतने में आपको कितने, अगर मैं किस्से सुनाने लगूं आपको तो अगर आज का प्रोग्राम मैं किस्सों पे ही ले लूं तो कितनी बड़ी बातें होती रहती है, जो मैं आपके बीच में 1-2 बातें रख देता हूं। मैं भिलवाड़ा में मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं जो ब्रह्मा कुमारी से भी जुड़े हुए हैं और इसी वजह से हमारी उनकी मित्रता है। वो दांतों के डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, बहुत अच्छे सीनियर डेंटिस्ट है और दांतों के जादूगर हैं एकदम। मैं एक दिन ऐसे ही उधर चला गया तो मैंने कहा सर मेरी दांत तो चेक करो, इस उम्र में कहीं दांत वात। तो मैं दांत दिखाने के लिए गया, उन्होंने कहा यार अगर ये वाला एक्सरे कराओ। तो मैंने एक्सरे करा के वापस उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा सर जो छोटा वाला बेटा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है और उसके तो डायबिटीज आई है, उसकी शुगर ये आई है 200 ऐसा कुछ समथिंग उन्होंने बताया। तो मैंने उनको तुरंत फुरत गामा ओरिजिनोल के बारे में जानकारी दी और कुछ छोटी मोटी सलाह और भी बात कर रहा था। तो वो अपने डॉक्टर जो मित्र साथ में बैठे हुए थे उनके क्लिनिक में, मतलब उनकी जो चेम्बर होता है उसमें 2 डॉक्टर और बैठे। उन्होंने कहा सर देखो एक पेशेंट आया जो ये तो मेरा डॉक्टर बन गया और मैंने उनको गामा ओरिजिनोल दिया। बहुत क्लोज मित्र हैं, उन्होंने अपने बेटे को भेजा बनारस और उनको एक
एक गामा ओरिजिनोल के सेवन से उसके बेटे को लाभ हुआ। उन्होंने कहा सर वो तो वहां बनारस रहता है, वहां और कहाँ पर मिलेगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वो पढ़ता है, कि कहाँ पर मिलेगा, थोड़ा उसकी जानकारी मेरे को आप देंगे। तो हमने गूगल पे सर्च करने की कोशिश की, 15-20 किलोमीटर दूर कहीं पर पिकअप सेंटर आसपास में नहीं था, या था तो दूर था। मैंने कहा बेटा कहाँ जाएगा सर, आप तो मेरे को एड्रेस दो, मैं कोरियर कर देता हूँ। अल्टीमेटली पहले तो वो नहीं माने, लेकिन फिर मैंने 2 डिब्बे और कोरियर किए, क्योंकि उनको एक डिब्बे से ही उनकी शुगर में लाभ हुआ था। और भारत शुगर की राजधानी है। आप लोग कितनी बड़ी मदद दुनिया की मानवता की कर सकते हो, केवल अपने मन से डर को निकालिए और लोगों के मददगार बन जाइए। और आप डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते तो आप किताब लेकर मदद करना शुरू कर दीजिए। इससे भी बड़ी घटना मैं आपके बीच में बताता हूँ। दूसरी घटना, रीवा में हमारा एक प्रोग्राम होने वाला था हेल्दी हार्ट मिशन के नाम से। भारत का सबसे प्रोमिनेंट और सबसे बड़ा प्रोग्राम हम वहां पर करने वाले थे, हेल्दी हार्ट मिशन के नाम से। और उसमें वहां के बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, जो मतलब एक फेमस कार्डियोलॉजिस्ट है, जो कि हार्ट का ऑपरेशन के मामले में बहुत टिपिकल केसेस को डील करते हैं, तो अखबारों में उनकी चर्चा आती रहती है, और बड़े हॉस्पिटल के सीनियर हैं वो। तो उनको इनवाइट करने के लिए वहां के डॉक्टर के गौतम, प्रोफेसर विजय अग्रवाल और आरबी द्विवेदी जी तीनों गए कि सर आपको प्रोग्राम में आना है, और ये हमारे प्रोडक्ट की जानकारी है, जिसमें उन्होंने हमारी किताब रखी उनके सामने भारत में पहली बार। और जैसे ही उन्होंने किताब का पेज खोला तो उसमें प्रोफेसर आर के, मतलब वो नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, उसका नाम, उस डॉक्टर का नाम खुला, अरे सर ये तो मेरे सर है, मतलब ये क्या भाई। तो उन्होंने कहा ये जब गामा ओरिजिनोल के बारे में बोल रहे हैं, मुझे क्या पूछना, मेरे फेवरेट सर हैं, इन्होंने तो मुझे तैयार किया है, आपको मेरे को कुछ नहीं है, किताब मेरे पास रख दीजिए और मुझे गामा ओरिजिनोल इसलिए दीजिए क्योंकि मुझे भी मेरे परिवार को देना है। जब मेरे सर रिकमेंड कर रहे हैं तो मेरे परिवार को देना, मैं आपके प्रोग्राम में आऊंगा और मैं पूरी जानकारी ले लूंगा। तो बिल्कुल इस तरह से गामा ओरिजिनोल किस तरीके से हमारे एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव के पाँव में एक मामूली सी पत्थर की चोट लगी थी, लेकिन उनकी डायबिटीज होने की वजह से उनके पाँव में वो घाव बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उनकी इंसुलिन नियंत्रण में नहीं हो रही थी। और वो घाव इतना बढ़ता जा रहा था कि डॉक्टर के मुंह से एक दिन निकला कि सर के ऐसा तो नहीं हो जाए कि हमें पाँव काटने की नौबत आ जाए, क्योंकि हम इसको नियंत्रण में नहीं कर पा रहे, जहर शरीर में फैलने लगेगा। और उनकी आंखों में वो आंसू थे कि कैसे पाँव को काटना पड़ेगा। 85 की एज उनकी, और लेकिन गामा ओरिजिनोल का सेवन हुआ, थैंक्स टू गॉड, और उनकी इंसुलिन नियंत्रण में आने लगी, उनका घाव वापस हील होने लगा। और आज वो पूरी तरह से, मतलब डायबिटीज तो अभी भी है लेकिन नियंत्रण में है, और उनको पाँव नहीं काटना पड़ा। ये उनके लिए बहुत बड़ी घटना थी, और मेरे लिए हृदय मतलब बदल देने वाला वो दिन था, संकल्प करने वाला। लकवे के ढेर सारे पेशेंट, लकवे के पेशेंट के केसेस जब मेरे सामने आते थे और लोग मेरे से पूछते थे सर लकवे वाले का क्या करूं, तो मैंने एक दिन मैडम से बात करी, तो मैडम ने स्टडी करी और उन्होंने कहा कि ये स्टडी मेरे को भेजी कि चाइना में इसका गामा ओरिजिनोल का इंजेक्शन बनता है और लकवे वालों को वो ये इंजेक्शन देते हैं। बस मेरे को दिमाग में समझ में आ गया, मैंने अपने मतलब सहज मन से समझ लिया कि इंजेक्शन का मतलब है थोड़ी डोज बढ़ानी है। मैंने बिना किसी से पूछे गामा ओरिजिनोल के एक एक कैप्सूल की जगह 2-2 कैप्सूल देना शुरू करवा दिया, और लकवे के पेशेंट ठीक होने लगे। ऐसे मिरेकल रिजल्ट जब देखने को मिलते हैं, और कोलेस्ट्रॉल के मामले में जिनके ट्राइग्लिसराइड बढ़े हुए थे, ऐसे मिरेकल रिजल्ट जब सुनने को मिलते हैं तो ऐसा दिल करता है कि हम समर्पित होकर काम करें, हम कमिटेड होकर काम करें, हम डेडिकेटेड होकर काम करें। और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो था मानवीय एंगल कि हम मानवता के मददगार बन सकते हैं, मानवता के मसीहा बन सकते हैं, मानवता के फरिश्ते बन सकते हैं। और दोस्तों अपने दाएं बाएं आगे पीछे जिधर भी आप जाएंगे आपको थायराइड के पेशेंट मिलेंगे। मैंने अपना थायराइड ठीक किया, मेरा बीपी नॉर्मल किया। जिधर आप जाएंगे उधर आपको थायराइड के पेशेंट मिलेंगे, बीपी के पेशेंट मिलेंगे, शुगर के पेशेंट मिलेंगे, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट मिलेंगे। भारत के 80% लोगों का कोलेस्ट्रॉल का स्तर बिगड़ा हुआ रहता है। खान पान जीवन शैलियाँ कुछ इस तरह की हो गई है। और अभी तो हृदय रोग के मामले में
जो डेथ के केसेस हो रहे हैं वो 18 से 20 साल से लेकर 39 साल की उम्र के बहुत सारे केसेस हो रहे हैं। और कई तो सेलिब्रिटी जब जीवन लीला छोड़ती है तो अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आती है। आम आदमी छोड़ता तो खबरें तो नहीं आती, लेकिन ऐसा 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से डेथ हो रही है। ऐसे में गामा ओरिजिनोल को जन जन तक पहुंचाना और मिशन 5 करोड़ में सहभागी बनना बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा पुण्य है। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें, दूसरी तरफ अगर आप किसी और प्रोडक्ट पे को बेचते हो तो आप बेचने वाले बनते हो। अगर आप और किसी प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आप उस प्रोडक्ट को बेचने वाले बनते हो। लेकिन जब आप गामा ओरिजिनोल किसी के घर में पहुंचाते हो तो आप उस घर की मदद करने वाले बनते हो। आपकी जगह मदद करने वालों में पहुंच जाएगी तो आप मसीहा फरिश्ता कहलाने लगेंगे। लेकिन अब मैं बिजनेस की बात करता हूं। मैं समझता हूं कि मिशन सितंबर खास है और ये खास रहना चाहिए। और मिशन सितंबर में हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए। लेकिन सितंबर तो हमारा खत्म हो जाएगा, फिर अक्टूबर आ जाएगा। अक्टूबर में क्या वजह चाहिएगी? अक्टूबर भी आएगा, नवंबर भी आएगा, दिसंबर भी आएगा, जनवरी भी आएगा, फरवरी भी आएगा, फिर मार्च आएगा। तो क्या हम हमारा बिजनेस को फिर हम घटता हुआ देखना चाहेंगे कि सितंबर के बाद में अक्टूबर में वो बिजनेस डाउन हो जाए? अक्टूबर में वो बिजनेस बिल्कुल डाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा बिजनेस अक्टूबर में डाउन होता है। और ये प्रैक्टिकल बात है, आप सब लोग सीनियर लोग हैं, क्योंकि सितंबर में हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ लगाते हैं। लेकिन हमारा बिजनेस कभी भी डाउन ना हो, हम हमेशा आगे बढ़ते रहें, भले ही कितना कम बढ़े, थोड़ा बढ़े। अगर ये दो बातें आज आप सीखना चाहते हैं तो मैं दो शब्द आपकी डायरी में लिखाना चाहता हूं। दो शब्दों को आप अगर नोट कर लेंगे तो आपका बिजनेस कभी भी नहीं घटेगा। वो दो शब्द हैं आपका बिजनेस। पहली चीज आपको समझनी कि आपके बिजनेस में आप कितनी भी तरह के काम करो, कितनी भी तरह की एक्टिविटी करो, कितनी भी तरह के ऑफर पर काम करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको टेम्परेरी तरीके कितने भी आप चुनो, लेकिन दो तरीके आपके काम बिजनेस में ऐसे होने चाहिए जो आपके काम को डुप्लीकेट कर रहे हो। जब आपके काम में से डुप्लीकेशन की पावर खत्म हो जाएगी तो नेटवर्किंग की जो पावर आपको मिली हुई है वो आपके पावर में से निकल जाएगी। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया डुप्लीकेट हो सकती है, छोटे वॉल्यूम की प्रक्रिया डुप्लीकेट हो सकती है, लॉयल क्लब डुप्लीकेट हो सकता है, क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब है हर कोई कर सके। कल सुजीत जी ने एक बहुत प्यारी बात कही, हम चंद लोगों का ख्याल करने के बजाय पूरी आवाम का ख्याल करने लग जाएंगे। जो मिरेकल मॉर्निंग परिवार का मिशन भी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबको सम्मान, सबको प्यार, सबका सहयोग, सब आगे बढ़े, सबके साथ से सब आगे बढ़ते रहे। मतलब हम सबका साथ, सबका सहयोग, सबका प्रयास से प्रयास भी सबका होना चाहिए। तो सबका प्रयास क्या हो सकता है? उसमें अनेक चीजें हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं केवल 6 पीस गामा ओरिजिनोल के ऊपर। और मैंने बात की है डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन के साथ साथ एक चीज और होगी तो ही वो डुप्लीकेट हो जाएगा, और उस डुप्लीकेशन के साथ है कंसिस्टेंसी। जो चीज लगातार बनी रहेगी वो डुप्लीकेट होगी। कोई टेम्परेरी चीज आई है तो वो चीज ही ओरिजिनली चली जाएगी तो डुप्लीकेट कैसे होगी? भाई आपको कोई भी ट्यूर आपके अपलाइन ने दिया है या किसी वेंडर ने दिया है, वो ट्यूर तो खत्म हो जाएगा, आप वापस जीरो पे पहुंच जाएंगे, डुप्लीकेट तो होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन 6 पीस गामा ओरिजिनोल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप निरंतरता से कर सकते हैं। सभी तरह के लोग कर सकते हैं, सभी तरीके से काम किया जा सकता है। तो ये आपके एक तो लगातार वाली प्रक्रिया में फिट होता है, और एक ये डुप्लीकेट होने लायक है, क्योंकि आपने 6 पीस इस महीने कर लिए तो अगले महीने ये कोई डंपिंग, आपने इस महीने किसी से 30 करवाए, 48 करवाए, और उसके बाद बिक्री का तरीका नहीं है तो वो अगले महीने 2 महीने रेस्ट करेगा, उनको पहले सेल आउट करेगा, तो वो डुप्लीकेट नहीं होगा। लेकिन 6 पीस को वो या तो कंज्यूम करेगा या सेल आउट करेगा, तो उसका अगले महीने फिर वापस, अगले महीने फिर वापस, तो वो, और जो चीज उसको निराश और थकाएगी नहीं वो डुप्लीकेट भी होगी। तो पहली चीज
आपके उसमें डुप्लीकेशन की ताकत होनी चाहिए, दूसरा उसमें लगातार करते रहने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और इन दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको बीच बीच में कभी कभी इन चीजों का सेलिब्रेशन करना होगा, ताकि वो मुद्दा आपके रूट लेवल तक बढ़ता रहे, सेलिब्रेशन करना होगा। जैसे आप शादी करते हो तो शादी का सेलिब्रेशन हर साल आप शादी की सालगिरह मनाते हो, क्योंकि उनसे रिश्तों में वापस एनर्जी बन जाती है। एनर्जी को बनाए रखना किसी भी काम को करते रहने के लिए जरूरी है। तो आप अगर बीच बीच में कुछ काम करने वालों का सेलिब्रेशन करते रहेंगे तो नए लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, नए लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, नए लोगों को उस मुकाम पे। और दूसरा, सेलिब्रेशन की वजह से आप जब अपने नए आदमी को, आम आदमी को पिंड से सम्मानित करते हो, मंच पर लेकर आते हो, तो उसका आत्म गौरव बढ़ता है। उसको भी लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। नहीं तो वो पीछे बैठकर, नीचे बैठकर हमेशा यही सोचता रहता है, ये तो इनका काम है, ये तो पुराने लोग हैं, ये तो बड़े लोग हैं। मतलब वो सूटेड बूटेड लोगों को देख के देखता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये हूँ ये। वो अपने अंदर नेगेटिव नेगेटिव थिंकिंग रहता है। और आप जैसे ही उसको 6 पीस गामा ओरिजिनल पे हेल्दी आर्ट मिशन की पिन से, इस तरह की पिन से सम्मानित करते हो, और उसके सीने पे ये जब पिन लगती तो उसका आत्म सम्मान जागृत होता है, उसका आत्म गौरव जागृत होता है, उसका स्वाभिमान जागृत होता है। एक तरह से आप इस देश के नागरिक की मदद करके भारत को नया भारत बनाने में मददगार बन जाते हो। क्योंकि एक बिजनेस को तो आपने थोड़ा खड़ा किया, लेकिन एक आदमी को जिंदगी भर के लिए खड़ा कर दिया। इसलिए आप सेलिब्रेशन को भी अपनाएं। आप अपनी टीम में लोगों की छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करेंगे, आप अपनी टीम में लोगों की छोटी छोटी सफलता को सेलिब्रेट करेंगे, और कुदरत और प्रकृति माँ आपकी बड़ी बड़ी सफलता को सेलिब्रेट करने की तैयारी करेंगी। और जब आप सेलिब्रेट करेंगे तो आपको उसका प्रमोशन भी करना पड़ेगा। और इन सब चीजों को करने के लिए आपको पहले क्लियर करना होगा कि हम किस चीज को पकड़े, किस चीज पे फोकस करें, किस चीज पे फोकस करें, ताकि उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आपको कोई कोई चीज तो ऐसी बात का चुनाव करना ही होगा जिसको आप कंसिस्टेंसी से कर सकें, जो डुप्लीकेट हो सके, जिसको आप सेलिब्रेट करते रहें तो, और प्रमोशन करते रहें। तो यानी फोकस हमारा क्लियर हो गया, प्रमोशन हमारा कंटिन्यूटी में बना रह गया, और सेलिब्रेशन होने से उसमें डुप्लीकेशन भी आ गया, लोगों को करने की प्रेरणा मिल गई। और लोग कितना सहज और सरल जो हमारा बिजनेस है उसको हमने पता नहीं कितना पेचीदा बना रखा है। देखिए, एक बात को ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझिए, और कभी कभी अपने अंदर झांक कर चिंतन करिए, मंथन करिए। बड़े बड़े विशेषज्ञ, बड़े बड़े सूरमा शायद इस बात को नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं आपके बीच में निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, भारत की जनसंख्या 1000 तरीकों से घटती रहती है। भारत की जनसंख्या 1000 तरीकों से घटती रहती है। कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी कोविड आ जाता है, कभी हार्ट अटैक हो जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या कारण से घटनाएं घटित हो जाती है। इससे जनसंख्या का कम होने का क्रम चालू रहता है, लेकिन फिर भी जनसंख्या हमेशा बढ़ती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उसमें पावर ऑफ डुप्लीकेशन का तत्व वहां से गायब नहीं होता है। सिर्फ एक फैक्टर की वो डुप्लीकेट हो रही है और बाकी सब तरीकों से वो घट रही है, तो वो निरंतर जनसंख्या बढ़ रही है। इस बात को आप गहराई से समझ लो। जो जनसंख्या अलग अलग कारणों से घटती है, कभी ड्यू टू एक्सीडेंट, कभी बड़े हादसे, कभी छोटे हादसे, कभी बड़ी बीमारियां, कभी छोटी बीमारियां, 3 करोड़ लोग हार्ट अटैक से जा रहे हैं, उसके बावजूद भी जनसंख्या लगातार बढ़ते हुए क्रम में होती है, क्योंकि वो डुप्लीकेशन की तत्व, डुप्लीकेशन का ताकत वहां से गायब नहीं होती है। और हमारे बिजनेस में हर चीज बढ़ रही है, प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, डिपो बढ़ रहे हैं, पिकअप सेंटर बढ़ रहे हैं, वंडरवर्ड बढ़ रहे हैं, लोग भी बढ़ रहे हैं, लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। उसके बावजूद भी हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए कृत्रिम तरीके, आर्टिफिशियल तरीके यूज करने पड़ते हैं, और अगले महीने घट जाता है। जनसंख्या के बारे में ऐसा तो कभी नहीं सुना हमने कि साहब इस महीने थोड़ी कम हो गई, इस साल थोड़ी कम हो गई, अगले साल वापस जोर लगा के बढ़ा लेंगे। वहां वो नेचुरल प्रक्रिया है।
कि हादसे होते रहते हैं लेकिन डुप्लीकेशन नेचुरल होता रहता है। आप अपने बिजनेस में से डुप्लीकेशन को गायब मत करिए। डुप्लीकेशन की स्पीड जो भी बनाए, लेकिन डुप्लीकेशन को बना के रखिए। और डुप्लीकेशन के लिए आपको दो प्रक्रियाओं से जरूर गुजरना होगा। एक तो होम मीटिंग के माध्यम से नई ज्वाइनिंग, और एक बनो वाइटल बनाओ वाइटल, और एक 6 पीस गामा ओरिजिनल। अगर इन 4 तत्वों को पकड़ के रखेंगे और आपकी टीमों में प्रमोट करते रहेंगे, आप इनके पिन के माध्यम से इनको सेलिब्रेट करते रहेंगे, तो एक दिन पूरा आरसीएम परिवार हेल्थ आर्ट मिशन की पिन लगाकर भारत में घूम रहा होगा। और आपकी ये सेवा भारत को नया भारत बनाने में और लोगों को स्वस्थ बनाने में बहुत बड़ा मददगार बना देगी। और दूसरा, इस किताब का प्रचार प्रसार, 2 किताबें आपको बन गई है। एक किताब भारत में पहली बार जो बीमार लोगों को समझाने के लिए, और एक किताब एट नीड ऑफ एवरी इंडियन, स्वस्थ लोगों को बताने के लिए, विशेषज्ञों को बताने के लिए कि ये हर भारतीय की जरूरत है। उस किताब में बीमार लोगों के बारे में कि भाई ये थायराइड में ये डॉक्टर कह रहे हैं, ये अखबार कह रहे हैं, और ये प्रमाण है, ये वैज्ञानिक तथ्य हैं। थायराइड होने के बाद ठीक होने के, बीपी ठीक होने के बाद में, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के बाद में, उस किताब के का तरीका मतलब जो समझाने का प्रेजेंटेबल है। वो किताब आपकी बिक्री को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए और ये आपके ग्राहकों को स्थायी बनाए रखने के लिए, दोनों किताबों का आपको भरपूर सहयोग मिलता है। अगर आप इन किताबों को, ग्राहक को, अगर कस्टमर को आप बिल्कुल उनको, मैं तो यह करता हूं कि कस्टमर को जब प्रोडक्ट देते हैं तो उसको एक निवेदन करते हैं, सर हम चाहते हैं कि आपका परिवार हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ रहे, आपके परिवार के हर सदस्य को आप स्वस्थ रख सके। इसके लिए अगर आप बहुत थोड़ा सा रुचि ले लेंगे और इन दोनों किताबों को या एक किताब को आप खरीद लेंगे, तो आपके पास सारे प्रूफ होंगे, आपके पास सारे प्रमाण होंगे, और आप जब भी चाहेंगे हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं, तो ये किताब भी आप खरीद लीजिए। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी, तो वो किताब खरीदता है, और किताब खरीदने के बाद वो इस किताब को पढ़ता है और हमारे कॉन्टेक्ट नंबर उसके पास होते हैं, तो सहज भाव में वो हमें नए कस्टमर, नए ग्राहक देता रहता है, नए क्लाइंट देता रहता है। और हम तो इनको ग्राहक नहीं बोलते, हम इनको बोलते हैं कि भाई हमें सेवा के लिए वो सहभागी देता है। तो आप इस तरीके से ये काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अब भारत क्या कर रहा है, वो चीजें मैं आज आपके बीच में रखना चाहता हूं। आप सब साथियों का मैं बहुत 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 आभार प्रदर्शित करना चाहूंगा कि आप इस एक सेवा प्रकोष्ठ में, सेवा मिशन में निरंतरता से बने हुए हैं। और निरंतर आपको मुझे बहुत खुशी है कि आप मुझे, मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं डॉक्टर रमेश, उनको रात को 2 बजे फोन जाता है, तो क्योंकि पेशेंट को इमरजेंसी होती है तो रात को 2 बजे उनके पास फोन जाता है, 1 बजे भी जाता है। तो वो उठते हैं तो लोग सॉरी कहते हैं कि सॉरी सर हमने, अरे कि आपने सॉरी की क्या बात है, आपने मुझे सेवा का मौका दिया है, इससे बढ़िया मेरे लिए मौका क्या हो सकता है। भगवान ने मुझे कुछ जानकारी दी है और आपने मुझे सेवा का मौका दिया, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। रात को 2 बजे डॉक्टर रमेश इस विनम्रता के साथ बात करते हैं। तो हमें सोचना चाहिए, जब हम भोपाल जाते हैं तो हमारे को इस तरह की, तो आपको बिल्कुल हमें जो आपने जो सेवा का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत ऋणी हूं। और कहते हैं ना कि जब एक दिया रोशन हो जाता तो हजारों दियों को रोशन करने की ताकत उस दिए में समा जाती है। तो हम आज का प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल, और 1 तारीख को हम लोग सुबह मतलब इस जो हमारा ये प्रोग्राम होता है, इसमें योगा सेशन तो चालू रखेंगे, लेकिन दूसरे सेशन की छुट्टी रखेंगे, क्योंकि योगा वाले लोगों की सुबह जल्दी उठने की प्रैक्टिस रहती है। लेकिन बाकी में हमारे को, क्योंकि 30 तारीख की क्लोजिंग हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लीडर्स को रात्रि को लेट आवर्स तक जागना पड़ता है, तो हम किसी तरह का 1 तारीख का अवकाश रहेगा बिल्कुल। और 4 तारीख से हमारे बीच में बहुत ही यूनिक कार्यक्रम चालू होने वाले हैं, जिसकी जानकारी मिस्टर संकेत खुद आपको डिटेल में देंगे कि क्या वो आगे आपके बीच में तोहफे लाने वाले हैं और वो तोहफे किस तरह से आपके जीवन का काया पलट करेंगे। क्योंकि सितंबर का जब हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा, तो अब आपके व्यक्तित्व को बहुआयामी डेवलपमेंट के लिए आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, पावर ऑफ
साधारण से असाधारण बनने की कला, लीडरशिप स्किल को इम्प्रूव करने की कला, वाई लीडरशिप, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट पे वो खुद जानकारी देंगे एक दिन आपको। और इस बात की थोड़ी सी परिकल्पना कीजिए कि पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। पूरा हिंदुस्तान आपकी कामयाबी का जश्न मनाना चाहता है। ये एक लाइन आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। 20 साल पहले मैंने वीडियो बनाया था, 20 साल पहले, कि भारत की, 1 मिनट के लिए मैं पंखा चला रहा हूं। कि आपने अपने जन्मदिन और शादी की सालगिरह मनाई या ना मनाई हो, लेकिन मैं आपकी कामयाबी का जश्न पूरे भारत के लोगों के बीच में मनाना चाहता हूं। और वो दिन होता है एनिवर्सरी का दिन, जब पूरा भारत आपके सामने होता है और आपका नाम भी पुकारा जाए और पूरा भारत आपके लिए तालियां बजाता है। ये कितनी बड़ी बात है। इस बात को रोमांचित होते हुए महसूस करना, इस एनिवर्सरी की घटना के माध्यम से अपनी बाउंड्रीज को कैसे ब्रोक कर सकते हैं, अपनी सीमा रेखाओं को, अपनी हदों को, दायरे से बाहर निकलने को ही सफलता कहते हैं। कैसे नया विजन ले सकते हैं और कैसे आप देखो, एनिवर्सरी वो मौका है, एनिवर्सरी वो मौका है। अगर आपकी आंखों में सपने अभी जिंदा हैं, अगर आप अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने देखने की ताकत रखते हैं, तो एनिवर्सरी वो मौका है कि वहां पर जाकर खुले स्वयंवर में आप अपनी मन चाही पिन के साथ सगाई कर सकते हैं, इंगेजमेंट कर सकते हैं। आपको जो पसंद आए पिन, आपको रोल्टी की पसंद आए, एमरल्ड की पसंद आए, स्टार रूबी की पसंद आए, जो पिन चाहे आप उसके साथ सगाई कर सकते हैं। और अगले 1 साल दिल खोल के काम करके अगले साल उसके गले में इतने बड़े मंच पर वरमाला पहना सकते हैं। यानी आपके पास 1 साल मिलता है सगाई करने का पीरियड। उसके लिए कैसे पॉसिबल होगा जब आप उस पिन को वहां बैठकर इस एनिवर्सरी को देखने नहीं जाना है, इस एनिवर्सरी में अपने अंदर उस फीलिंग को डेवलप करने के लिए जाना है, उस विश्वास को पैदा करने के लिए जाना है, अपनी सफलता को विजुअलाइज करने के लिए जाना है। मंच पर औरों को देखने के लिए नहीं, अपने आप को महसूस करने के लिए जाना है। अपनी केमिस्ट्री जो साल भर में इधर उधर हुई है, उस केमिस्ट्री को बदलकर अपनी खुद के जीवन की हिस्ट्री को बदलने के लिए जाना है। क्योंकि सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का होता है, जिसके बारे में संकेत जी, जो कि माइंड पावर के सुपर स्पेशलिस्ट है, उनका फेवरेट टॉपिक और जिसके वो विशेषज्ञ हैं, वो माइंड पावर है। आप उनसे निवेदन करेंगे तो एक दिन आपको 1.5 घंटा निकालना पड़ेगा, 2 घंटा निकालना पड़ेगा, लेकिन 5 × 55 की वर्कशॉप जो फुल डे की होती है, मतलब पूरे 2-2.5 घंटे की, 1.5 घंटे की जो भी होती है, वो वर्कशॉप आप अटेंड करेंगे तो आपके परिवार में, जीवन में कई लोगों को लाभ। उसका जो भी समय निर्धारित करें, आप खुद रिक्वेस्ट करें तो वो वर्कशॉप आपको, क्योंकि मॉर्निंग मिरेकल में तो वो नहीं कर सकते, वो आधा घंटे का ही टाइम रहता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने यूज करना सीख लिया, सबकॉन्शियस माइंड में ह्यूमन बीइंग इज द प्रोग्राम्ड कंप्यूटर, इसमें नई प्रोग्रामिंग देना सीख लिया। ह्यूमन बीइंग इज द प्रोग्राम्ड कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर में जो प्रोग्राम फीड है, आप उसी से अपनी जिंदगी को ड्राइव कर रहे हैं। और नए प्रोग्राम कैसे सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप किए जा सकते हैं, उसके लिए ही 5 × 55 पावर ऑफ विजुअलाइजेशन जैसी, मतलब आपको जिंदगी को जादूगरी करना सीखना है, जिंदगी से करतब दिखाना सीखना है। तो एनिवर्सरी में भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी उस नई पिन को उतार देने के लिए, वहां बैठकर आपको तमाशा नहीं देखना है, वहां बैठकर आप औरों को देखने के लिए नहीं जाना है, वहां बैठकर भीतर उतर जाने के लिए जाना है, भीतर में रूपांतरण आए इसके लिए जाना है, ताकि सबकॉन्शियस माइंड में एक नई रीप्रोग्रामिंग करने के लिए जाना है। और दूसरा, आपको लीडरशिप डेवलपमेंट पे लगातार काम करना है, लगातार काम करना है, क्योंकि लीडरशिप डेवलपमेंट कोई रातों रात होने वाला खेल नहीं है।
एक पूरे समग्र व्यक्तित्व का रूपांतरण, आम को खास बन देने की घटना, ये नियमित अभ्यास, जैसे हमने आपको 21 दिन 90 दिन की बात करी थी, वो 21 दिन 90 दिन भी तब जब आप एक नियमित एक सब्जेक्ट पे बात करो, पर हमें बीच बीच में बिजनेस ग्रोथ के ऊपर भी बात करना जरूरी होता है और अनेक विषयों पे बात करना भी जरूरी होता है। तो आप इसको 90 दिन की प्रक्रिया जरूर माने, लेकिन इसमें आपको पारंगतता हासिल करने के लिए, एक्सपर्ट बनने के लिए, हाईली एक्सपर्ट बनने के लिए नोट्स भी बनाने हैं, अभ्यास भी करने हैं, और आगे को भी जो आप यहाँ पर सुनते हो उसको आगे जाके अपनी मीटिंगों में उसको अपने शब्दों में बोलना भी है। सुनने से आपकी अंदर बात जाती है, लेकिन बोलने से वो बात सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड हो जाती है। जो चुटकुले आप सुनते हो वो तो आप भूल जाते हैं, जो चुटकुले आप सुनते हो वो तो आपको गुदगुदी देते हैं, लेकिन जो आप बोलते हो वो आपके चुटकुले कहलाते हैं। जो आप सुनते हो उससे आपको कमाई नहीं होती है, जो आप सुनाते हो उससे आपको कमाई होती है। तो लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए आपको सतत निरंतरता से सालों लग जाते हैं, उसके ऊपर कंटिन्यूटी के साथ काम करना, ताकि हम हिंदुस्तान को नए लीडर दे सके, हिंदुस्तान को लीड करने वाले, जिम्मेदारी से आगे बढ़ने वाले लोग दे सके। क्यों जरूरी है लीडरशिप डेवलपमेंट? क्योंकि हमारा ये जो बिजनेस है इसमें लोग 500 भी कमा रहे हैं, 5000 भी, सेम बिजनेस, सेम सिस्टम, सेम प्रोडक्ट, सेम सब कुछ, उसके बावजूद भी कुछ लोग 500 कमा रहे हैं, कुछ 5000 कमा रहे हैं, कुछ 50,000, कुछ 1 लाख, कुछ 10 लाख, कुछ 50 लाख, और लोग आगे जाके 1 करोड़ भी कमाएंगे। तो जो लोग लाखों करोड़ों कमाने के बिजनेस में होते हुए भी अगर हम नहीं कमा रहे हैं, तो या तो हमारा लक्ष्य ठीक नहीं है, हमारी सोच उतनी बड़ी नहीं है। तो ये सब रिवाइज होने चाहिए, हमारे लक्ष्य रिवाइज होने चाहिए। वो एनिवर्सरी से हो सकते हैं, घटनाओं से, ट्रेनिंग से हो सकते हैं। सोच बड़ी करने के लिए बाउंड्रीज को ब्रेक करना होगा। आदतों को डेवलप करने के लिए सबसे प्रभावशाली आदत है सुबह जल्दी उठना और अपनी चेतना के विकास पर काम करना, और वो है योगा क्लास। और इसका जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जो भी व्यक्ति इस बात के लिए अपने को आदतन बना लेगा, मजबूरी वश भी बना लेगा, एक बार वो इसका हैबिचुअल हो जाएगा कि सुबह 5-15 की योगा क्लास और उसके बाद चेतना के विकास की ये क्लास को, अगर आपने ये कॉम्बिनेशन पैक को अपने जीवन में उतार लिया, तो आने वाले दिनों में आप मोदी जी जैसा महान व्यक्तित्व और योगी जी अपने बाबा रामदेव जैसे महान खिलाड़ी बनेंगे, जिन्होंने योगा के ऊपर डट के काम किया और जिनके नेतृत्व में हमारे जितेंद्र जी ने योगा सीखा। मतलब वी कैन डू मिरेकल्स। कुछ टफ काम हमें अपने ऊपर कठोर होना चाहिए और औरों के प्रति विनम्र होना चाहिए। अपने ऊपर हम जितना कठोर होते जाएंगे उतना ही हमारा जीवन उतना ही विनम्र बनता जाएगा। हम अपने ऊपर जितना कठोर होंगे, हमें अपने ऊपर दया नहीं करनी है, अपने ऊपर रहम नहीं करना है, ताकि हम मजबूत बन सकें। तो सुबह की ये जो शक्तिशाली आदत, प्रभावशाली आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत, इस प्रेशर की वजह से कि 5:15 पे क्लास होती है, मैं तो बहुत बहुत ऋणी हूं जितेंद्र जी का। मैं चाहे 11 बजे सोता हूं, 11:30 बजे सोता हूं, लेकिन आप लोगों के सहयोग से मुझे ये जो जल्दी उठने की, मैं वैसे भी नियमित रूप से जल्दी उठता था, लेकिन अभी मेरे को 11, 11:30 मतलब अमूमन बहुत नॉर्मल कोर्स में भी बच जाती है, क्योंकि शाम को लेट आवर्स के प्रोग्राम, उसके बाद के 1-2, तो अच्छी आदत है, अच्छी। वी मेक हैबिट एंड हैबिट मेक आवर फ्यूचर। हम नई आदतों का निर्माण करते हैं और आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती है। हम अपनी तकदीर का निर्माण नहीं करते, लेकिन हम तो आदतों का निर्माण करना हमारे कंट्रोल में है, और वो आदतें ऑटोमेटिक हमारे भविष्य का निर्माण करती है। नई आदतें नए भविष्य का निर्माण करती है, नई आदतें नए व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और नई आदतें हमारे लिए वो जीवन के रूपांतरण का मार्ग तैयार करती है। और मॉर्निंग में जल्दी उठकर इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी बैटरी को चार्ज कर देने से महत्वपूर्ण कुछ भी, जो खुद पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो दुनिया का बेस्ट वन इन्वेस्टमेंट है। इस इन्वेस्टमेंट कभी घाटा नहीं होता है, ये इन्वेस्टमेंट कभी वेस्ट नहीं जाता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मिरेकल मॉर्निंग के प्रोग्राम में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और अगर हम अभी तक भी सिस्टम को नहीं समझ पाए, तो मेरी उस बात पर गौर करिए कि आपके बिजनेस में से डुप्लीकेट होने वाले तत्वों को अगर आपने गायब कर दिया तो वापस शामिल करिए। आपने कई ऑफर के लालच में इधर उधर भटकना शुरू कर दिया तो भले ही भटकिए, लेकिन भटकिए मत। ऑफर को एंजॉय करिए, हमें मिल रहा है, लेकिन असल मार्ग को मत छोड़िए।
अमिताभ बच्चन किसी भी फिल्म में एक्टिंग करे, कुली की करे, शहंशाह की करे, राजा की करे, बादशाह की करे, चोर की करे, डाकू की करे, पर ये तो कभी नहीं भूलता कि मैं अमिताभ बच्चन हूं। आप क्यों भूल जाते हैं कि आप अगली पिन लेने की रेस में हैं? एक गोवा आपकी पिन छुड़ा देता है। तो सिस्टम माई वे पे मत जाइए, हाईवे पे बने रहिए और नेटवर्क की साइज को बड़ा करते रहना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। आपकी टीम में जितने लोग टर्मिनेट होते हैं उससे अधिक ज्वाइनिंग आपकी टीम में होनी चाहिए। आपकी टीम में अगर टर्मिनेशन की संख्या ज्वाइनिंग की संख्या से अधिक हो रही है तो आपका पहिया उल्टा घूम रहा है। और नॉलेज ही वो मार्ग है, सीखने की ताकत के एपिसोड पर हम और आएंगे। नॉलेज ही वो मार्ग है जो आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। ज्ञान वो रोशनी है, ज्ञान वो तलवार है, ज्ञान वो दवा है, ज्ञान वो संजीवनी है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर सकता है। और उसके बने रहिए। हमारी लीडरशिप क्वालिटी से ही हमारी सफलता हमारे पास टिक सकती है। बिना लीडरशिप योग्यता के आप किसी भी बिजनेस वॉल्यूम को ला तो सकते हैं, बिना लीडरशिप क्वालिटी के किसी बिजनेस वॉल्यूम को अपनी तरफ जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ला तो सकते हैं, लेकिन टिका नहीं सकते। इसलिए अगर टिकाना है तो लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना है और इसलिए जरूरी है लीडरशिप। और हमारे बिजनेस में दो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और जो भी आज किसी महान ऊंचाई पर है, चाहे वो सुरेंद्र वंशी को ले लो, चाहे प्रहलाद जी को ले लो, चाहे मुकेश जी को ले लो, किसी का भी नाम ले लो, उन्होंने दो काम किए हैं। खुद के विकास पर काम करना ताकि वो टीम के विकास पर काम कर सके। सेल्फ डेवलपमेंट एंड टीम डेवलपमेंट, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होता है। आपको लगातार खुद का सुधार ही दुनिया का सेवा है। तो सेल्फ डेवलपमेंट और टीम डेवलपमेंट पे निरंतर काम करते रहना, और लीडर का निर्माण ही आपके सुरक्षित बिजनेस और सुरक्षित भविष्य का निर्माण है। लीडर का निर्माण ही आपके सुरक्षित बिजनेस और सुरक्षित भविष्य का निर्माण है। मेरा पर्स अगर नीचे गिर जाएगा तो मैं वापस उठा लूंगा, क्योंकि मैं गिरा नहीं हूं, पर्स गिरा है। लेकिन मैं गिर जाऊंगा तो पर्स मुझे नहीं उठा सकता। मेरा बिजनेस गिर जाएगा तो मैं वापस उठा लूंगा, क्योंकि मैं नहीं गिरा हूं, लेकिन मैं गिर जाऊंगा तो बिजनेस मुझे नहीं उठा पाएगा। और हमारे यहाँ पर लोग इसलिए गिर जाते हैं तो खड़े नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो लीडरशिप के निर्माण पे काम नहीं करते, केवल बिजनेस निर्माण पे काम करते हैं। लीडर्स आर द पिलर ऑफ योर बिजनेस। वो आपके बिजनेस के पिलर है। जिस तरह से पुलिया के नीचे मजबूत पिलर हो तो ओवरलोड सामान निकाल सकते हो, और एक पिलर भी कमजोर हो जाए तो कुछ भी नहीं निकाल सकते, वैसे ही लीडर कमजोर होगा तो ना स्टेशन डेवलप होंगे, ना सिस्टम डेवलप होगा, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं आएगा। केवल एक बार का बिजनेस तो जुगाड़ करके आ जाएगा। लेकिन आगे और एथिकल प्रैक्टिस करिए। कोई भी नॉन एथिकल प्रैक्टिस, हमारे लापच केकड़ी का एक किस्सा मशहूर है कि चोर चोरी करके चोर तो बन सकता है लेकिन सेठ नहीं बन सकता। आज तक दुनिया का कोई चोर सेठ नहीं बना, लेकिन सेठों के यहाँ चोरियां हुई तो भी सेठ रहे। तो आप चिंता मत करिए, एथिकल प्रैक्टिस करिए, और लीडरशिप की योग्यता ही आपके बिजनेस की साइज है, आपके बिजनेस का आकार है, लीडरशिप की एबिलिटी, लीडरशिप की क्वालिटी। इसलिए खेल बहुत बड़ा होने वाला है, खेल बहुत बड़ा होने वाला है। अगर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूना है तो आपको लीडर डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करना पड़ेगा। अब हम गली मोहल्ले के खेल में नहीं है, हम नेशनल खेल में आ गए। इसलिए हमारी टीम को, हमें इस तरह की टीम में बदलना पड़ेगा, और ये काम आप लीडरशिप डेवलपमेंट के माध्यम से कर पाएंगे। और आप 100% अभी एक दिन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज को सीख कर आप 1-1% ग्रोथ अलग अलग फील्ड में लेंगे तो धीरे धीरे वो 100% में बदल जाएगा। और यही काम महान लीडर अभी भी कर रहे हैं। देखो आप जो भी कोर लीडर है वो क्या करते हैं, मैं आज आपके बीच में रख रहा हूं। ये मिस्टर रविशंकर जी जो कि कोर लीडर है, बहुत कम उम्र के, एज ए स्टूडेंट इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अपनी विनम्रता, टीम के प्रति शुभ भावनाएं, सबसे बड़ी ताकत है इनकी टीम के प्रति इनकी शुभ भावनाएं। कभी किसी के साथ नो चीटिंग, नो टीटिंग,
एकदम फेयर बिजनेस करने में बिलीव करते हैं, जहां पर भी है लेकिन फेयरता के साथ है। इन्होंने प्रोग्राम रखा है फुल डे लीडरशिप डेवलपमेंट का, लेकिन किस योग्यता वालों के लिए रखा है? जो भी इनकी टीम के साथी, ताकि पर्सनलाइज्ड कंप्लीट ताकत के साथ ट्रेनिंग हो सके, कि जो अपनी बी लेग में 10 लोगों को 6 पीस गामा करवाएंगे। अपनी बी लेग में 10 लोगों को 6 पीस गामा जो भी साथी करवाएंगे, उनको उस एलडीपी में कंप्लीटली एंट्री मिलेगी। और 6 पीस गामा 10 लोग आप अपनी बी टीम में करवाइए, एलडीपी में एंट्री मिलेगी। और ये प्रोग्राम रखे गए हैं 2 जगह, बोंगईगांव आसाम और जलपाईगुड़ी ये वेस्ट बंगाल। इसी तरह से विनोद शर्मा जी ने, अब देखिए कोर लीडर, इन्होंने डिजिटल फुल डे एलडीपी का प्रोग्राम रखा है। डिजिटल यानी ये प्रोग्राम फिजिकल नहीं होगा, डिजिटल होगा। और चूंकि लीडर होंगे, वही 6 पीस गामा करने वाले हर साथी को इन्होंने एंट्री दिलाई है कि जो भी साथी 6 पीस खुद करेंगे वो इस एलडीपी में बैठने के पात्र होंगे। इस एलडीपी में चाय भी पियेंगे हम, टी ब्रेक भी होगा, लंच ब्रेक भी होगा, पूरे दिन भर का प्रोग्राम होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, डीजे भी होगा, डांस भी होगी, मस्ती भी होगी। लेकिन चूंकि डिजिटल होगा, चाय हम भी पियेंगे, वो भी पियेंगे, लेकिन वो उनके घर पे पियेंगे, हम अपने घर पे पियेंगे, आमने सामने बैठ के पियेंगे। क्योंकि डिजिटल में हम बाकी चीजों को तो ट्रांसफर कर सकते हैं, चाय को तो ट्रांसफर नहीं कर सकते। लंच भी होगा, लंच का ब्रेक भी होगा, खाना हम भी खाएंगे, वो भी खाएंगे, लेकिन टिफिन घर घर में खुलेंगे। तो ये अनूठी एलडीपी, जिसमें डांस भी होगा, डीजे भी होगा, मस्ती भी होगी, लेकिन सुबह 11 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये अनूठा एलडीपी प्रोग्राम उन लोगों को मिलेगा जो 6 पीस गामा करेंगे। ये विनोद जी ने रखा है। और पंकज मिश्रा जी ने फिर डिजिटल एलडीपी का प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो कल सेलिब्रेशन हुआ, 10 गामा 6 पीस, मतलब 10 लोगों से 6 पीस करवाने वाले लीडर्स के लिए, ताकि वो कंसंट्रेट हो सके। और उन्होंने खुद अपने फिजिकल प्रोग्राम रखे, जिसमें 6 पीस गामा वालों को पिन मिलेगी और 10,000 करने वालों को ट्रॉफी मिलेगी। और इसी तरह से कुछ फिजिकल प्रोग्राम हमारे अजय पाठक जी, जिन्होंने कमाल करके दिखा दिया कि 10,000 बिजनेस वॉल्यूम से एक नया इतिहास बना के दिखा दिया। और वहां पर एक अनूठा प्रोग्राम, जहां पर खुद अभिषेक जी और संकेत जी जाएंगे, और एक कमाल का प्रोग्राम होगा रायगंज वेस्ट बंगाल में, बिल्कुल 15 अक्टूबर को। आप सभी आमंत्रित हैं। ये फिजिकल प्रोग्राम होगा, जहां पर मतलब संकेत जी 5x55 के जादू से वहां की जनता को सम्मोहित करेंगे और उस जनता के जीवन में जादू करके आएंगे। इसी तरह से एक प्रोग्राम है दिल्ली में, वही संकेत जी और अभिषेक जी की जोड़ी, 10,000 करने वालों को ट्रॉफी मिलेगी, 6 पीस वालों को पिन मिलेगी, और वही जादू बिखेरेंगे। और कई कमाल और भी लोग कर रहे हैं, और ऐसा कमाल आप भी कर सकते हैं। ये है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कमाल। और ये माननीय अत्री जी कर रहे हैं नागपुर में 9 अक्टूबर को। ये इंडिया का बेहतरीन ऑडिटोरियम, भारत का बेहतरीन ऑडिटोरियम, 2,500 लोगों की कैपेसिटी, कमाल का ऑडिटोरियम, कमाल का नजारा। और जहां पर गडकरी जी खुद अपना भाषण दे रहे हैं, वो कमाल के ऑडिटोरियम में 6 पीस गामा करने वालों को पिन से सम्मानित किया जाएगा। फोटो सेशन होगा, 4,000 लोगों का सम्मान होगा, 2 सेशन में प्रोग्राम होगा, और कमाल धमाल होगा। 6 पीस गामा और ऐसा मौका आपके पास है अभी भी जागने का और जगाने का, 2 दिन में कर्तव्य दिखाने का। अपनी टीम में जितने भी लोग हैं उनको टारगेट दीजिए, फोन उठाइए, और सब में बी लेग में कोई 10 लोगों से, कोई 6 लोगों से, कोई 5 लोगों से, कोई 20 लोगों से कराने की ताकत आप सभी लीडर रखते हैं। बिल्कुल 2 दिन बचे हैं। 6 पीस गामा बिजनेस में अभी भी हो रहा है हंगामा। ये सुनने में, बोलने में हर तरीके से सरल है, कोई भी इस काम को कर सकता है। डुप्लीकेट भी होगा, अगले महीने भी होता रहेगा। इसलिए इस मुद्दे को पकड़िए। बारिश की बूंदों से एक रात में बाढ़ आ सकती है। वाइटल वाले अभी अपने लेवल बदल सकते हैं, रॉयल्टी वाले अपने लेवल बदल सकते हैं। ये अगले महीने डुप्लीकेट हो जाएगा, लगातार बना रहेगा। और जो भारत में नारे गूंज रहे हैं
6 पीस का नारा बनेगा सबकी जीत का सहारा। 6 पीस का नारा सितंबर का बन रहा है सबसे बड़ा सितारा। जन जन की यही पुकार, 6 पीस के लिए करेंगे हर साथी को तैयार। मिशन सितंबर अगर खास है और मिशन सितंबर बनेगा खास, पर 6 पीस से बनाएंगे एक बहुत नया इतिहास। टीम में बढ़ाओ 6 पीस गामा, बिजनेस में होगा हंगामा। अगर सभी को विजेता बनाना है तो 6 पीस तो सबसे करवाना है। और बिल्कुल स्पेशल अनाउंसमेंट, एक जो लोग गामा पे विशेष काम कर रहे हैं, 18 और 19 फरवरी को भीलवाड़ा में लगातार 6, 12, 30 करने वालों का एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह। उनको सेकेंड डे की टॉप लेवल की एलडीपी, बड़े बाहर के नामी गिरामी ट्रेनर के माध्यम से, लीजेंड ऑफ गामा और इंदौल, और विनम्र अपील हृदय रोग से बचाने के लिए जो ये हो रहा है उसके लिए शाम को 80% लोगों को बचाने की, आज शाम को 7 बजे इस आईडी को आप नोट कर लें, अपनी टीम में स्प्रेड करें। आपके पास भी आया होगा। और दिन भर एक ही काम, आउटसाइड ऑफ आरसीएम कितने लोगों को आप इस मीटिंग को यूट्यूब के माध्यम से, जूम पे तो 1000 लोगों की एंट्री होती है, जूम पे एंट्री लेने के लिए जल्दी आना पड़ेगा और ये कराएं अटेंड, ताकि आप मानव सेवा में किसी की दर्द की दवा बन जाए। और आपकी बाउंड्रीज को ब्रेक करने के लिए वही सुबह की प्रभावशाली आदत, संकेत जी के माध्यम से वैरायटी, इनकी जानकारी आपको 4 तारीख को दी जाएगी। 1 तारीख को सुबह बिजनेस सेशन की छुट्टी रहेगी, ताकि आपको कोई दवा रिलैक्स करें। योगा सेशन में आप अपनी इच्छा से आएंगे और बाकी हमारे प्रोग्राम नियमित रहेंगे। 4 तारीख को संकेत जी आपके बीच में पूरी डिटेल बताएंगे। मैं आपको कल, आज तो 29 है, कल आपको पक्की जानकारी देंगे कि वो 4 को देंगे या 2 को देंगे। मॉर्निंग सेशन में आपको कंप्लीट डिटेल देंगे कि ये प्रोग्राम क्या है, इन प्रोग्राम्स की वैल्यूज क्या है, इनका एजेंडा क्या है। वो खुद अपनी पूरी डिटेल जानकारी और किस तरीके से ये प्रोग्राम आपकी जिंदगियों को बदलेंगे। इसके साथ ही इतना नियम बना लीजिए, रोज सीखिए, रोज बढ़िए। कभी कभी सीखिए, कभी कभी बढ़िए, कभी ना सीखिए, कभी ना बढ़िए, जितना सीखिए उतना बढ़िए। तो थैंक यू, सबका भला हो, सब सुख पाए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे सूप बनने लगी। गुरुदेव, क्या कुछ लोगों के विचार जाने जाए ना? गुरुदेव आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, म्यूट हो गए आप। जी, जो भी साथी अपनी बात कहना चाहते हैं एंकरेज कर दें, ताकि कम समय में हम ज्यादा लोगों से बात करके और बिल्कुल इस मिरेकल मॉर्निंग के प्रोग्राम की परंपरा को बनाए रख सकें। और आप सब साथियों का बहुत बहुत आभार, ध्यानपूर्वक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम देव जी, अपने आप को 1 मिनट, श्याम देव जी को अनम्यूट करिए सर। कर रहा हूँ। हाँ सर, मैं अपने गुरुदेव को नमन करता हूँ। और सर, जब से मैं मिरेकल प्रोग्राम आया हूँ, अपने को विकसित किया हूँ और लीडर डेवलपमेंट पर लगा हुआ हूँ, वो मीटिंग को भी बढ़ाया हूँ और डेली ये गामा ओरिजिनल के बारे में लोगों से बात करता हूँ। और मैं जब गामा ओरिजिनल लोगों को देने जाता हूँ तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, हे ईश्वर, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, आप डॉक्टर हैं, मैं जिसको देता हूँ उसको रिलीव कराइए, ताकि ये कार्यक्रम में आगे बढ़ाता रहूं और लोगों को मदद करता हूँ सर। इसलिए मैं कहता हूँ कि समझ कर समझना भी एक समझ है, और जो नहीं समझा वही ना समझ है। मैं गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। दीवान सिंह जी ने हैंड रेज कर रखा है। दीवान सिंह, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
गुरुदेव को सत नमन है। गुरुदेव के द्वारा आज जो जबरदस्त गामा ओरिजिनल पर दिया गया है, इस पर हम काम कर रहे हैं सर, और लगातार आगे टीम को डुप्लीकेट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो मिरेकल आपने जबरदस्त जो टीम को आगे बढ़ाने का और सिखाने का जो टिप्स दिए हैं, उन टिप्सों पर गुरुदेव 100% काम करेंगे और गामा ओरिजिनल पर ही पूरा फोकस हो रहा है और उसी पर हम करेंगे। और एनिवर्सरी प्रोग्राम के लिए 10,000 पीवी पर काम कर रहे हैं। थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। रंजना रंजना देवी। जय आरसीएम सर, हमारे सभी गुरुओं को मेरी तरफ से प्रणाम। सर अभी सर ने कहा कि हम जिसको लकवा मार जाता है उसे हम गामा ओरिजिनल दे सकते हैं। तो सर मेरे पड़ोस में कल एक औरत को 85 साल की, उसको लकवा मार गया, तो क्या मैं उसे दे सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन उम्र के हिसाब से रिजल्ट आने में कितना समय लगता है। अगर उनको तुरंत हुआ है तो तुरंत देना शुरू करेंगे। लकवे का एक रूल है कि जितना जल्दी आप उसको ट्रीटमेंट देते हैं, उनका कोई भी दूसरा मेडिकल ट्रीटमेंट में रुकावट नहीं बने। वो किसी भी कितनी डोज दे सकते हैं सर? डोज में कितना दे सकते हैं? 2 दे दें आप, कोई दिक्कत नहीं है। 2 सुबह 2 शाम को, और साथ में एक नाक में प्योर देसी गाय का घी भी अगर आप तुरंत प्रभाव से शाम को या दिन को सोते टाइम में गाय के घी को, मतलब जमा हुआ नहीं, पिघला हुआ घी, लेकिन देसी गाय का होना चाहिए। वो कहीं पर अगर आपको पंचगव्य का घी मिल जाए तो वो देंगे, तो वो बहुत तुरंत गति से काम करता है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। इसके बाद में मुझे दिखाई दे रहे हैं राजू सोनार जी। जय आरसीएम सर, हमारे गुरु श्री सर को बहुत बहुत प्रणाम सर। हमारा जितने भी कोर लीडर है, जितने भी हमारे साथी है, सब आप सभी को मेरे दिल से कोटि कोटि प्रणाम। मैं अरुणाचल प्रदेश रोइंग से बिलोंग करता हूँ सर। मैं भी इस सिस्टम का एक नया स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ और गामा के ऊपर काफ़ी फोकस कर रहा हूँ सर, काम कर रहा हूँ। और ये मॉर्निंग मिरेकल का प्रोग्राम को मैं काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना कुछ सीखने को, इतना जानकारी मिल रहा है सर, जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे सर। यह हमारे महागुरु का देन है कि इतने बड़े मंच को एक छत के नीचे लेके इन्होंने वो काम मतलब कर्तव्य करके दिखाया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं था सर। और मैं भी 10,000 पीवी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और 6 पीस गामा के ऊपर टीम को सिखा रहा हूँ सर। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आप लोगों के छत्र छाया में मैं अपने काम को आगे बढ़ाते हुए और भी आगे कुछ बढ़ना चाहता हूँ सर। थैंक यू। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। धन्यवाद, धन्यवाद। माधुरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय आरसीएम। और दादा सर को तो कोटि कोटि प्रणाम। और जैसे अभी एक मैम, रचना मैम कोई पूछ रही थी ना कि तुरंत उनको क्या लकवे की शिकायत है तो उनको दे सकते हैं, तो इसके ऊपर मुझे रिजल्ट मिला है, तो वही मैं आप लोग को भी शेयर कर रही हूँ। मेरी पड़ोसी हैं, वो दूसरे ग्रुप से जुड़ी थी, लेकिन उनको गामा ओरिजिनल के बारे में पता नहीं था, लेकिन मैं कभी भी बाहर बैठने से शेयर करते रहती थी गामा ओरिजिनल बहुत अच्छी प्रोडक्ट है करके। तो अचानक उनके पापा जी को अटैक, वैसी मुंह में लकवे आ गए, तो दौड़ के आई मेरे पास सवेरे ही, बोलती है मुझे वो क्या बोल रहे थे दी, वो दे सकते हो क्या करके। मैं हुआ क्या है, उन्होंने बताया ऐसा सब हो गया। मैं बोली जाते ही उनको 2 गामा ओरिजिनल दे दीजिएगा अभी दोपहर में, और रात में 2 दे दीजिएगा, सवेरे भी 2। तो उनको आज इतना। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join